हेलो बच्चों, क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो में। आज जो हम इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फिफ्थ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने जो है इस जो यूनिट है लेसन आई मीन जो यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी जो है 4 एक्सरसाइज को मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। और आई होप कि आपको जो अपने जो है इस लेसन की सारी वीडियोस जो है आपने देखी होंगी और आपको समझ आया होगा। तो इस इक्वेशन जो हमारा जो आज का टॉपिक आज की जो एक्सरसाइज है वो 2.5 है। इससे पहले हमने जो 2.4 के सारे क्वेश्चन कल वाली वीडियो में किए थे, बाकी जो 2.1 2.2 2.3 वो भी हमने जो है डिस्कस किए थे। तो इस एक्सरसाइज में हमें जो है इक्वेशन को जो थोड़ा सा रिड्यूस करना है। हमारे पास इक्वेशन दी होगी, उसको हमने रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन कैसी दी होगी, हमारे पास इक्वेशन दी होगी 2x/2 प्लस 3x/4 इज इक्वल टू 7/3 प्लस 3x/4। इस तरह की इक्वेशन जो हमारे पास दी होगी, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और इसको हमने रिड्यूस करना है किसकी। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 4x। इस तरह की हमारे पास इस तरह की इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन दी होंगी, हमें जो है उनको जो है इस तरह की लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। चलो तो हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सरसाइज 2.5 हमें बोल रहा है कि 2.5 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमें सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x/2 माइनस 1/5 ये किसके बराबर है, x/3 प्लस 1/4। ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इस तरह की लीनियर इक्वेशन है। हमें जो है इसको ये जो भी डिनोमिनेटर है ये ख़त्म करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या काम होता था, हम जो है लाइक टर्म्स को इक्वालिटी के एक साइड रखते थे। तो यहाँ पर x/2 और x/3 लाइक टर्म्स है क्योंकि इसमें से हमारे पास x है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे या फिर एक x/2 को इक्वालिटी के RHS में ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हम इस x/3 को इक्वालिटी के LHS में ट्रांसपोज करता हूँ और इस -1/5 को इक्वालिटी के RHS में ट्रांसपोज करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ट्रांसपोज x/2 टू LHS एंड -1/5 टू RHS। ठीक है, इस x/3 को मैं LHS में ट्रांसपोज कर रहा हूँ और इस -1/5 को RHS में ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या बनेगा, x/2 तो यहाँ पर ही रहेगा x/2। अब यहाँ पर इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे LHS में जब आएगा तो माइनस बन जाएगा, x/3 इज इक्वल टू, ये इधर तो रहेगा नहीं, अब इसको हमने इधर ट्रांसपोज किया तो बचेगा 1/4 प्लस यहाँ पर ये माइनस है ना, माइनस क्या बनेगा वहाँ पे ट्रांसपोज होके बन जाएगा प्लस 1/5। ठीक है, बनेगा माइनस प्लस 1/5। अब जो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है और मैंने जो फर्स्ट यूनिट था रेशनल नंबर, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला क्या काम है हमारा, सबसे पहले जो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो है इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 और 3 का एलसीएम क्या है तो आप क्या बोलोगे, 6। अब यहाँ पर 6 तो है नहीं ना, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 कैसे बनाएंगे, अगर 1 से इसको मल्टीपल करेंगे इधर तो 2 ही आएगा, उससे कुछ होगा नहीं। अगर 2 यहाँ भी मल्टीपल करूँगा मैं, यहाँ भी मल्टीपल करूँगा तो यहाँ 4 बनेगा, 6 तो बन नहीं रहा क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6। तो यहाँ पर 6 आना चाहिए। जब इसको मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर फिर आएगा 6। तो क्या करता हूँ मैं, इसको
3 से मल्टीपल करना पड़ेगा और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मैं मल्टीपल करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3 से, तो वो क्या आएगा, x मल्टीपल बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल बाई 3 माइनस x मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू, अब जो है यहाँ पर फिर से हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर मैंने आपको बोला था रेशनल नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर दूसरा हमारे पास ये है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है 4 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 4 का एलसीएम कैसे, अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो आप 4 के मल्टीपल्स देखने हैं। 4 के मल्टीपल एक है 4, दूसरा है 8, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20। सिमिलरली यहाँ 5 के जो मल्टीपल अगर देखता हूँ मैं, एक है 5, दूसरा है 10, तीसरा 15 और चौथा 20। तो इसमें और इसमें जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो आप बोलोगे 20 है, तो वही जो है 4 और 5 का एलसीएम क्या है 20 थी। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, जब यहाँ से मैं यहाँ पर 20 बनाना पड़ेगा, इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम और इसका एलसीएम क्या है वो 20 है, तो इसको मेरे को करना पड़ेगा मल्टीपल 5 से। किससे, 5 से, तो आएगा 5 मल्टीपल बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीपल बाई 5 प्लस 1 मल्टीपल बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीपल बाई 4। ये हो गया, बन गया हमारा। इस तरीके से हमने जो है LHS में भी मैंने एलसीएम लिया और RHS में भी एलसीएम लिया, तो ये बनेगा 3x डिवाइडेड बाई 6 प्लस माइनस, यहाँ पे किसका साइन माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5 बाई 20 प्लस 4 बाई 20। अब एलसीएम हम जो है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, आएगा डिनोमिनेटर में 6, 3x में से इसको 3x ऐसा ही, माइनस 2x को ऐसे ही रखेंगे। ये किसके बराबर है, 20 नीचे से ऐसे ही, 5 प्लस 4 किसके बराबर होता है, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब जो है आप इसको नोट किए या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए। अब यहाँ से जो है मैं इधर ऊपर लिखता हूँ अब, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मत आ रहा होगा स्क्रीन में। तो 3x में से 2x आएगा यहाँ पर, x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6, ये किसके बराबर है, 5 प्लस 4 किसके बराबर होता है 9 डिवाइडेड बाई 20। तो हमें जो है किसका वैल्यू ढूंढना है, मुझे ढूंढना है किसका वैल्यू, 6 का वैल्यू x का वैल्यू ढूंढना है, क्योंकि हमें जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x का क्या वैल्यू हम लेंगे जो इस इक्वेशन का LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इस x का वैल्यू ढूंढना है, तो यहाँ पर मेरे को x जो है वो अकेला रखना है। तो इस x को मैं अकेले कैसे रख सकता हूँ, जब यहाँ पर इसके साथ मल्टीपल क्या आएगा 1। तो 1 कैसे आएगा मल्टीपल, जब इस को मैं किससे मल्टीपल करूँगा 6 से। 6 से जब मल्टीपल करूँगा तो यहाँ से भी 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 6 और 6 हो जाएगा कैंसिल। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6, तो ये आएगा 6x अपान 6 इज इक्वल टू 9 बाई 20 मल्टीपल बाई 6। x और 6 कैंसल, x इज इक्वल टू 9 मल्टीपल बाई 6 इज 54 डिवाइडेड बाई 20। तो x का वैल्यू क्या आया 54 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको जो हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब यहाँ से मैं डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करता हूँ 2 से और डिनोमिनेटर को भी करता हूँ मैं डिवाइड 2 से। तो यहाँ पर आएगा 10 यहाँ पर आएगा 27 को जब मैं 27 को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2.7 या 27 अपॉन 10 भी हम ले सकते हैं। यहाँ तो ये 2.7 किसके बराबर है 27 अपॉन
10। तो ये जो है हमने इस इक्वेशन को जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें जो x का वैल्यू या तो 2.7 है जो किसके बराबर है 27/10 के बराबर। ये था पहला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। हमें जो है इस सबसे तो पहले इस लीनियर इक्वेशन को हमने किस तरह की इक्वेशंस में फॉर्म करना है, इस तरह की फॉर्म में ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, b का भी वही वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से बढ़ के 100 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब c का भी वैल्यू वैसा ही कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह की फॉर्म में है नहीं, तो सबसे पहले हम जो है इसको उस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ कन्वर्ट ट्रांसपोज वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लाइक टर्म्स जो है वो एक साथ है ना, क्योंकि ये भी n में है, ये टर्म भी n में है, ये टर्म भी n में है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हमें जो है इसको ट्रांसपोज वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर अब क्या करना है हमें, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब इसको हम क्या, सबसे पहले इस रेशनल नंबर को हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है इसके साथ। तो हम कैसे करते हैं, इस तरह के रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करना है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी तक हमें 2 रेशनल नंबर होते थे, तो वो उनको हम कैसे सॉल्व करते थे, अगर डिनोमिनेटर उनका सेम नहीं होता था तो हम जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स होती थी, जो भी टर्म या फिर वैल्यू होता था डिनोमिनेटर में, उसका हम एलसीएम लेके उनको हम सेम करते थे। लेकिन सेम करके और फिर उसको जो भी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो करते थे। अब अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा टर्म होगा, वैसे वहाँ पर भी हमें जो है उसको उसी तरीके से करना है जो हम पहले किया करते थे 2 टर्म्स के लिए या फिर 2 रेशनल नंबर के लिए। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, 2, 4 और 6। तो आपने प्रीवियस क्लासेस या 6, 7 में पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2, 4 और 6 का एलसीएम कैसे है, किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 12। क्यों, क्योंकि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 का अगर हम मल्टीपल करेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 2 में 6 आ रहा है लेकिन 4 में 6 नहीं आ रहा है, 4 में 12 भी आ रहा है, 4 से मतलब 12 भी आ रहा है, 6 से 12 आ रहा है और 2 से भी 12 आ रहा है। इसका मतलब 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या है 12। तो यहाँ पर 12 आने के लिए मैं इसको 6 से मल्टीपल डिवाइड करूँगा, इसको मैं 12 आने के लिए 3 से मल्टीपल डिवाइड करूँगा, इसको 12 आने के लिए 2 से मल्टीपल डिवाइड करूँगा, मल्टीपल भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। तो क्या करना है, सोल्यूशन n मल्टीपल बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल बाई 6 माइनस 3n मल्टीपल बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीपल बाई 3। आपको ऊपर नहीं देखना, ठीक है, अब जहाँ आपको खाली ध्यान रखना नीचे। हमें जो है यहाँ पर भी वही लाना है, आया 12, यहाँ पर भी वही लाना है और यहाँ पर भी वही लाना है। तो यहाँ पर कैसे हम 12 ला सकते हैं, इधर भी 12 लाना है, इधर भी 12 लाना है। तो यहाँ पर जब इसको मैं मल्टीपल 6 से करूँगा 12 आएगा, 3 से करूँगा तो 12 आएगा, 2 से करूँगा तो 12 आएगा, प्लस 5n मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीपल बाई 2, ये किसके बराबर है 21 के बराबर। तो ये किसके बराबर आता है, 6 मल्टीपल बाई n इज 6n डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3 3 ज़ा 9n डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5 2 ज़ा 10n डिवाइडेड बाई 12। तो ये किसके बराबर है 21। अब जो है मैं जो कॉमन ले सकता हूँ, डिनोमिनेटर 12 सबका है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 6n ऐसे ही आएगा माइनस फिर साइन 9n प्लस 10n। तो ये किसके बराबर है 21 के बराबर। तो यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 6 2 अपोजिट साइन है, मतलब यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 6 में से 9 किसके बराबर आएगा 3 के बराबर, 3n साइन किसका रहेगा जो बड़ा है, बड़े के साथ है, तो 9 के साथ साइन क्या है माइनस, और फिर प्लस ये वाला 10n ऐसे ही डिवाइडेड बाई 12। तो ये किसके बराबर है
21। यहाँ पर ये इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 में से 3 इक्वल टू 7, 7n। और साइन किसका रहेगा, जो बड़ा है, 3 बड़ा है कि 10 बड़ा, 10 है, 10 के साथ प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस आएगा, इज इक्वल टू डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब जो है मेरे को n का वैल्यू ढूंढना है, तो वही हो गया मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर n के साथ मल्टीपल क्या है, n के साथ मल्टीपल क्या है, रुकना इसको मैं थोड़ा मिटा के लिखता हूँ, यह है 7/12, ये ऐसे है 7/12 मल्टीपल बाय n आएगा 7n डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर मुझे n लाने के लिए क्या करना है, n खाली n रहना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर जो भी इसके साथ n के साथ है वो 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, इस नंबर का मुझे लेना है रेसिप्रोकल। 7/12 का रेसिप्रोकल है 12/7, जैसे a का रेसिप्रोकल है 1/2, a/p का रेसिप्रोकल है b/a। वो कैसे, देखिए a का रेसिप्रोकल है 1/a, तो b का रेसिप्रोकल है, सॉरी a/b का रेसिप्रोकल है 1 डिवाइड बाई a डिवाइड बाई b। तो ये किसके बराबर है, b डिवाइडेड बाई a। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, 7/12 है, तो इसका रेसिप्रोकल है 12/7। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7/12 के रेसिप्रोकल से इस इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीपल करना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों साइड से मल्टीपल करना है 7/12 के रेसिप्रोकल से। तो 7/12 का रेसिप्रोकल है 12/7। तो क्या करना है, यहाँ इधर उसको मैं सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12/7। ठीक है, 7/12 पहले से ही है, n हमारे पास पहले से ही है, और 12/7 से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल। तो ये किसके बराबर आया, 21 मल्टीपल बाई 12/7। ठीक है, अब इसका वैल्यू पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीपल करता हूँ या फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करता हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने जो है प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर इसको मैं पहले इसके साथ मल्टीपल करता हूँ या फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करता हूँ, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो सेम आना है। तो इसका मतलब अगर फिर n को मैं बाद में लिखूंगा, 12/7 को पहले लिखूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर रहेंगे खाली 1। तो यहाँ पर क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 21 इज 3, है ना। जब 21 को डिवाइड करेंगे हम 7 से तो आएगा 3 मल्टीपल बाई 12 इज इक्वल टू 36। तो n का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 36। तो हमने जो है इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। तो ये जो था सॉल्व कैसे करना था ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन, x + 7 माइनस 8x/3 ये किसके बराबर है, 17/6 माइनस 5x/2 माइनस 5x/2। हमें जो है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें जो है x का वैल्यू ढूंढना है। तो सबसे पहले x को ढूंढने के लिए हम लाइक टर्म्स को इक्वालिटी के एक साइड रखेंगे। तो लाइक टर्म्स यहाँ पर x है, ये भी x है, लेकिन ये 7 है, यहाँ पर इसको रखना है नहीं। तो इस जो x है इसको हम x वाली साइड ही रखेंगे। तो इस 7 को हम जो है उधर ट्रांसपोज करेंगे और इस 5x/2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे। क्या करना है, ट्रांसपोज 7 to RHS and minus 5x/2 to LHS। तो x पहले से ही है, माइनस 8x/3 पहले से ही है, माइनस है तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस 5x/2। ये किसके बराबर है, 17/6 तो पहले से ही है, तो -7। ठीक है, अब जो है हमें फिर से x का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 1, 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 6 है। तो इसको मैं 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 6x डिवाइडेड बाई 6। तो फिर से 6 और 6 हो जाएगा कैंसिल, तो रहेगा x माइनस
16x/6। ठीक है, ये पता कैसे किया मैंने, इसको मैंने मल्टीपल किया 2 से और इधर भी मल्टीपल किया 2 से। 8 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय 2 इज 16x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीपल बाय 2 इज 6। ठीक है, प्लस इसको मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीपल, ताकि मेरे को यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर भी मेरे को क्या लाना है 6 है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, किससे मल्टीपल करना पड़ेगा 3 से। तो 5 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय 3 इज 15x डिवाइडेड बाई 6। ये किसके बराबर है 17/6 माइनस 17 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 6 और 6 हो जाएगा कैंसिल, तो 7 जो यहाँ पे था वही आएगा। अब हमें मैं जो है 6 जो है ना, इसको मैं एलसीएम ले सकता हूँ, सॉरी मतलब कॉमन ले सकता हूँ। 6x आएगा पहले है ऐसे ही, माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल टू 7 माइनस 42/6। ठीक है, अपॉन 6। अब यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस है, ये है 15x, सॉरी किस इज 15x। तो सबसे पहले मैं जो है इन दो टर्म्स को सॉल्व करता हूँ। ये है इसका साइन माइनस, इसका है प्लस, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, खाली x रहेगा और साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ पर रहेगा 6x माइनस x होल मल्टीपल डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 42 में 10, यहाँ पर प्लस है और है माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा माइनस, और साइन भी किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 42 के साथ क्या है, बड़ी वाली टर्म के साथ साइन क्या है, नेगेटिव। 42 माइनस 10 इज 32, 32 माइनस 7 25 किसके बराबर है, 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6, 25 प्लस 17 हो गया 35, 35 तो प्लस 5 इज 40, 42, हाँ ठीक है, माइनस 25/6। ठीक है, अब जो है मेरे को 6x माइनस x इज क्या, 5x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इस 6 को मैं क्रॉस मल्टीपल उधर करूँगा। ठीक है, इस 6 को मैं क्रॉस मल्टीपल इधर करूँगा, तो इसको मैं कहाँ लिखता हूँ, इधर हम लिखेंगे, ये जो है ना 6, ये क्या है 6, इस 6 को मैं क्रॉस मल्टीपल उधर करूँगा, तो इस 6 को मैं इधर नहीं करूँगा। ठीक है, इस 6 को मैं यही रखूँ, क्योंकि 6 को अगर यहाँ पे मल्टीपल करूँगा तो ये 6 और 6 हो जाएगा कैंसिल, 1 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आई समझ क्या करना हूँ मैं, या अगर इस मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा हो कि इधर इसको इसके साथ मल्टीपल क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेंगे, तो आंसर जो है वो सेम ही आना है ना। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। अगर इस 6 को यहाँ पर मैं इसलिए इसको इधर नहीं कर रहा हूँ ताकि जो है 6 और 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाए, तो मेरे को -21 के साथ मल्टीपल 1 ही रहे। ठीक है, वो आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर वैसे भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैं किससे 6 से दोनों साइड से मल्टीपल करता हूँ। चलो ऐसे करेंगे, मल्टीपल बोथ साइड बाय 6। ठीक है, मल्टीपल करना है 6 से, 5x है पहले से ही, मल्टीपल करना है 6 से होल डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -25/6, इसको मल्टीपल करना है 6 से, 6 और 6 हो जाए कैंसिल, यहाँ पे 6 और ये 6 हो जाए कैंसिल, 5x इज इक्वल टू -25, तो x किसके बराबर होगा, -25 डिवाइडेड बाई 5, 5 से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, यहाँ से भी यहाँ से भी। ठीक है, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू -5। तो ये हमें जो है सॉल्व करना था, हमने जो है वो सॉल्व कर दिया है इस इक्वेशन को। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको लिखता हूँ, बाकी आप इसको होमवर्क करना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये जो हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो 3 हमारे पास, ये कैसा हो सकता था, x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 कैसा हो सकता है, x डिवाइडेड बाई 3 माइनस
5 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको हमने सॉल्व, यहाँ पर ये दो रेशनल नंबर है, इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने और यहाँ पर इन दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर को हमने सेम लिखा है, मतलब कॉमन निकाल के, ये 3 ऐसे ही, फिर x को हमने ऐसे रखा है, x माइनस 5 को ऐसे ही। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, मल्टीपल करता हूँ मैं x माइनस 5 रखने के लिए, जो भी इसका सबसे पहले मैं LHS को देखता हूँ, ठीक है। LHS को क्या देखता हूँ मैं कि जो इसमें LHS में जो डिवाइड में है उसको मैं ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने का मतलब इसके साथ x माइनस 5 के साथ जो भी चीज़ मल्टीपल में होगी वो 1 होनी चाहिए। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों साइड से मल्टीपल करता हूँ 3 से, ठीक है। सोल्यूशन क्या आप खुद करोगे? चलो मैं बताता हूँ। मल्टीपल क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो ये आएगा 3 जब से करूँगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर रहेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को मैं खोलता हूँ तो आएगा 3x माइनस 3 3 9 होल डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जो 5 है इसको मैं ख़त्म करने के लिए क्या करता हूँ, मल्टीपल करता हूँ 5 से, ठीक है। क्या करता हूँ, मल्टीपल 5 से। तो 5 से जब मल्टीपल करता हूँ मैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, 5 3x माइनस 9 अपान 5, 5 और 5 हो जाएगा कैंसिल। अब इस 5 को मैं क्या करता हूँ, अंदर सिंप्लीफाई करता हूँ, इस 5 ब्रैकेट और इसको, ठीक है। तो आएगा 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब इस 3x को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, इसका साइन प्लस है तो इधर क्या आएगा, ये माइनस बन के आएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 पहले से ही है। इस माइनस 25 को मैं उधर ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, प्लस 25। 5x माइनस 3x इज 2x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25। ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा, और जो साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस के साथ जो बड़ी टर्म है उसके साथ साइन क्या, प्लस को हम लिखेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 16, ठीक है। माइनस 9 प्लस 25 इज, या फिर 25 माइनस 9 किसके बराबर होता है, 16। तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, आप अगले स्टेप में लिखेंगे हम क्या, x इज इक्वल टू 16 अपान 2। कैसे, क्या, यहाँ से भी 2 से डिवाइड, यहाँ से भी 2 से डिवाइड, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। तो x का क्या वैल्यू आया, 8। तो यही हमें सॉल्व करनी थी इक्वेशन, इस तरीके से थी। अब जो है 5th क्वेश्चन जो है ना, 5th क्वेश्चन आप खुद कर लेना। 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं लिखता हूँ 5th क्वेश्चन, अब जो है इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका वैल्यू, मतलब इसका आंसर क्या आया। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 8 आया, वैसे ही आपको जो भी वेरिएबल है उसमें t वेरिएबल है ना, x के बदले t है, t वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है, तो आप जो है t का वैल्यू ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 5th है 3t माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये किसके बराबर है, 2/3 माइनस टी, ठीक है। अब जो है सबसे पहले आप इसका क्या करना है, टी वाली टर्म्स को एक्सेट्रा, ये जो माइनस टी है इसको इधर ट्रांसपोज करना, ठीक है। ट्रांसपोज करके टी का डिवाइड यहाँ पर क्या है, 1 है, और 4 3 और 1 का जो कॉमन एलसीएम है वो क्या है, 12 ही आएगा, ठीक है। 4 3 और 1 का जो एलसीएम है वो 12 है। तो आप जो है इसको मल्टीपल करना 3 से, इसको 4 से और टी को 12 से, इस तरह के आ जाएगा। फिर जो है आपको सॉल्व कर लेना तो आपको, ठीक है। इस मतलब इसी तरह हमने जो इस तरह के क्वेश्चन पीछे किए, आपके लिए होमवर्क है, आपको ये खुद कर लेना, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन मैं जो है आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब 1 है।
अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट अलग अलग है। तो सेम लाने के लिए मेरे को 1 और 2 का एलसीएम लाना पड़ेगा। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या है 2, तो इसका मतलब मुझे इसको मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो ये आएगा 2m डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ठीक है, माइनस है ये m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम क्या है 3 है, सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम 3 है, 3 यहाँ पर पहले से, मुझे यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीपल डिवाइड, माइनस ये जो है m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 2m को मैं ऐसे लिखूँगा माइनस m माइनस 1, तो 2 आएगा ऐसे ही, ठीक है। अब मैं जो 2 कॉमन ले सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 3 ऐसे ही माइनस m माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 2m। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब माइनस जो है मल्टीपल करना है अंदर। जब इस माइनस को, इसका साइन क्या है प्लस है, ठीक है, क्या है प्लस है। जब इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। जब इस माइनस को माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा आंसर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन आएगा प्लस का होल डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या आएगा 3 ऐसे आएगा, माइनस मल्टीपल बाई m इज माइनस m, माइनस इंटू माइनस 2 इज प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अब क्या करना है 2m माइनस m, तो आएगा m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पर भी इसका साइन प्लस है, तो 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस m, तो डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ऐसा है। अब इस 3 को मैं इधर मल्टीपल करूँगा, 2 को मैं इधर मल्टीपल करूँगा, और बीच में साइन रहेगा इक्वालिटी का। 3 मल्टीपल बाई मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल है, ये किसके बराबर है 2 टाइम्स 2 को हमने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीपल किया है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 मल्टीपल बाई m इज 3m, 3 मल्टीपल बाई 1 इज 3, तो साइन रहेगा प्लस का। ये किसके बराबर है 2 5 10, किसके बराबर है 10 माइनस 2 तो m। अब हम जो है m को मैं जो है एक साइड ही रखता हूँ, यहाँ तो मैं इस -2 को इधर ट्रांसपोज करूँगा, या फिर इस 3 को मैं उधर ट्रांसपोज करूँगा, तो मैं इस -2 को इधर ट्रांसपोज करता हूँ, 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10, इस प्लस 3 को मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये आएगा -3, 3m प्लस 2m आएगा, इधर लिखते हैं 5m, ठीक है। 3m प्लस 2m इज 5m इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 3 इज प्लस 7, ठीक है। साइन ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, वो साइन किसका रहेगा जो बड़ा है, तो बड़ा क्या है +10, तो ये आया, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ दोनों साइड से 5 से, m इज इक्वल टू 7/5। अब यहाँ से भी 5 से, यहाँ से भी 5 5 कैंसिल, m का वैल्यू आ गया जो हमें ढूंढना था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। Where is my marker? तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर इससे आगे जो भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहले तो हमें उनको सिंप्लीफाई करना है और फिर जाके उनको हमें सॉल्व करना है। तो 7th क्वेश्चन क्या है, 3 टाइम्स t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2t प्लस 1। ये जो है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि हमें जो है ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्रैकेट को खोलना है, राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट को खोलना है, फिर जाके हमें जो है उसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन क्या करते हैं हम, सोल्यूशन 3 ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इसको 3 को इसके साथ भी मल्टीपल करना है, इसके साथ भी मल्टीपल करना है, और इसके साथ t के साथ साइन क्या प्लस है, तो सोल्यूशन में आएगा 3 मल्टीपल बाई t इज
3t, ठीक है। फिर जो है 3 को जब मल्टीपल करेंगे 3 के साथ इज 9, तो बीच में साइन क्या आएगा, -9, और इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, 5 को 2t के साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा 5 2 से 10 मल्टीपल बाई t इज 10t, ठीक है। प्लस बीच में जो भी साइन है वो आएगा, वही आएगा, प्लस 5 मल्टीपल बाई 1 इज 5, ठीक है। अब क्या करना है, हमने लाइक टर्म्स को एक साइड मतलब एक ही साइड रखनी है, मतलब या तो इक्वालिटी के राइट साइड, राइट RHS में रखेंगे या फिर LHS में रखेंगे, ठीक। तो हम जो है या तो मैं इसको इधर रखूँगा या फिर इसको इधर ट्रांसपोज करूँगा। तो मैं जो इसको यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज अगर लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्या पता कोई लड़का नया मत होगा, उसको समझ नहीं आ रहा होगा, तो तभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांसपोज 10t टू LHS एंड -9 को मैं RHS ट्रांसपोज करता हूँ, एंड -9 टू RHS, ठीक है। तो 3t यहाँ से पहले ही है, जब 10t को मैं ट्रांसपोज इस साइड करूँगा तो ये बन जाएगा -10t, तो ये किसके बराबर है, 5 + 9, ठीक है। यहाँ है 3 और 10, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और साइन किस करेगा, माइनस का, तो 7t इज इक्वल टू 9 + 5 इज 14, ठीक है। तो हमें अब इसको मैं दोनों साइड से डिवाइड करता हूँ 7 से, -7 डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 कैंसल, तो यहाँ पर आएगा 2, तो -t किसके बराबर है, 2 के बराबर। लेकिन हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, हमें t का वैल्यू ढूंढना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल करता हूँ दोनों साइड से माइनस से, क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, ठीक है। माइनस से मल्टीपल करता हूँ, -t पहले से ही है, इसको माइनस से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ तो 2 पहले से ही है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यहाँ पर आएगा t इंटू माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 2, तो t का हमारे पास वैल्यू क्या आया, -t। यही हमसे बोल रहा है कि सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इक्वेशन है वो जो इस तरह की बनी, ठीक है। सिंप्लीफाई करके हमें इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करने का मतलब t का वैल्यू ढूंढना था, हमने जो है t का वैल्यू ढूंढ लिया, वो क्या है, -2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर भी 8 ऐसे ही है, उसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है पहले, फिर उसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं स्पीड जो है वो बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 15 टाइम्स y -4 -2 ब्रैकेट शुरू y -9 प्लस 5 टाइम्स y + 6 इज इक्वल टू 0। सब क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन 15 को y के साथ भी मल्टीपल करना है, 15 को 4 के साथ भी मल्टीपल करना है। जब 15 को y के साथ करेंगे तो आएगा 15y, बीच में किसका साइन, जो भी साइन है प्लस है, माइनस आएगा तो माइनस। अब यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस है यहाँ पर। 15 को जब 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ है माइनस साइन, माइनस मल्टीपल बाय प्लस y इज -2y, ठीक है। माइनस आएगा बीच वाला साइन, तो आ गया 2 मल्टीपल बाय 2y, ठीक है। अब हमने माइनस को मल्टीपल करना है -9 के साथ, मतलब -2 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ -9 के साथ। सबसे पहले 2 को मल्टीपल होगा 9 के साथ, आएगा 18, फिर माइनस को मल्टीपल होगा माइनस के साथ, माइनस इंटू माइनस किसके बराबर होता है, प्लस, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आएगा, +18, ठीक है। फिर से प्लस 5 मल्टीपल बाय y इज 5, ठीक। फिर यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो ओवरऑल क्या आएगा, प्लस आएगा, +30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है हमारे पास लाइक टर्म जो भी है उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी उनके साथ साइन होगा। यहाँ पर इसके साथ साइन क्या है, प्लस है, ठीक, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। सबसे पहले मैं इन दो को सॉल्व करता हूँ, -2y + 5y तो आएगा 3y, तो यहाँ पर 15y पहले से ही है, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से क्या आया, +3y, ठीक है। अब हमारे पास एक है -60,
एक है ये वाला +18 +30। अब पहले हमें इन -60 और +30 को सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। -60 में से हम यहाँ एक है माइनस में एक है प्लस में, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। 60 में से 30 किसके बराबर होता है, 30। तो साइन किसका रहेगा, जो बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है, माइनस है, तो -60 बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा इसके बदले और इसके बदले का आया -30। +18 जो है वो ऐसे ही आएगा, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ पे +15y +3y। अब जो है +15y को इसके साथ प्लस नहीं कर सकते हो, यहाँ पर इसको इसके साथ प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको इसके साथ प्लस नहीं कर सकते। हम जो है प्लस किन को कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को, नंबर को हम नंबर के साथ, वेरिएबल को हम वेरिएबल के साथ। तो ये आएगा 15 + 3 = 18, 18y। अच्छा, -30 + 18 किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 12। ठीक है, किसके बराबर, 12, क्योंकि ये इसका साइन एक अपोजिट साइन वाला, माइनस वाला प्लस वाला, तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा माइनस। तो हो जाएगा -30 - 18 = 12। तो साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, -12 = 0। अब जो इस -12 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ RHS में, क्या करता हूँ, ट्रांसपोज -12 टू RHS। यह आएगा 18y, यहाँ पर ये तो रहेगा नहीं, अब ये वाला = 0, माइनस था पहले, तो उधर क्या बनेगा, +12। ठीक है, 0 + 12 तो 12 ही। ठीक है, अब हमें y का वैल्यू ढूंढना है, तो डिवाइड किससे करूँगा मैं, 18 से। y = 12 डिवाइडेड बाई 18, वो आ गया 2/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 को मैं 6 से मल्टीपल 2 6 12, वही 12, 3 × 6 = 18। तो 6 और 6 हो जाए कैंसिल, तो ये 2/3 है। तो y का वैल्यू क्या आया, 2/3। तो हमें जो है सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना था। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से है, और इसमें 9th क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो है z। क्या है, z। अब जो है इसको सॉल्व कर लेना, मतलब जो भी वेरिएबल टर्म्स है आपको जो है उनको एक साथ रखना है, और कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साथ, या फिर जो भी मतलब उसको ट्रांसपोज, लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है। लाइक टर्म्स में वेरिएबल वाले आएंगे एक साथ, और कॉन्स्टेंट टर्म आएंगे इक्वालिटी के दूसरी साइड। ठीक है, थोड़ा सा मैं करके देता, नहीं आप जो है खुद कर लेना। 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है 9th। आप जो है होमवर्क क्या है, 9th क्या है, होमवर्क। आप जो है इसका आंसर मेरे को जो है ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना 9th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो 10th क्वेश्चन है क्या है, 0.25 मल्टीपल बाई 4f। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, f है हमारे पास। अभी तक x y z t हुआ करता था, अब वेरिएबल क्या है, f है -3। ये किसके बराबर है, = 0.05 मल्टीपल बाई 10f -9। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या करना है, फिर हमें f का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो हमें जो है इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, इसको 0.25 को मल्टीपल करना है 4f के साथ। ठीक है, किसके साथ, 4f के साथ। सबसे पहले 0.25 को मैं मल्टीपल करूंगा 4 के साथ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीपल करूंगा मैं f के साथ। क्या रहा है, 0.25 को मल्टीपल करना है 4 के साथ। 5 के 20, 8 4 2 8 3 9 10। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आया, 4 0 0। अब यहाँ पर इसका जो भी आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्या आना है, वैल्यू 1 है। 0.100 का मतलब क्या आ गया, 1। क्यों, इसका देखिए क्या है, 0.25 मल्टीपल बाई 4, तो इसका 25 मल्टीपल बाई 4 क्या आया, 100। ठीक है, 100। अब यहाँ पर डेसिमल कितने के बाद है, 1 और 2 के बाद, एक यहाँ पर एक डेसिमल, दूसरा डेसिमल इधर, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, 1। 0.25 को जब मैं मल्टीपल करता 4 के साथ, तो मल्टीपल आता है 1, तो क्या आएगा, 1 मल्टीपल बाई f इज f। ठीक है, जब इस 0.25 को मैं मल्टीपल करता हूँ इसके साथ, तो वो क्या आएगा, 7.5। ठीक है, 0.25 को मैं मल्टीपल करता हूँ 3 के साथ,
देखिए 0.25 को मल्टीपल करना है 3 के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा 0.75। अब 5 थे सर 15, 3 दूने 6 थे 7, ठीक है 7 आया। और डेसिमल यहाँ कितने के बाद है, 1 के बाद 2 के बाद, है ना। डेसिमल के बाद कितने नंबर, 1 और 2, तो यहाँ पर डेसिमल जो है कितने के बाद आएगा, 1 डेसिमल, तो यहाँ पर आएगा डेसिमल, तो वो क्या है 0.75। एफ माइनस बीच वाला साइन क्या है माइनस, इसको जब इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो वो किसके बराबर होता है 0.75। तो इसको किसके बराबर करना है हमने, यहाँ पर भी अब हमने 0.05 को मल्टीपल करना है पहले 10 के साथ, फिर उसको हम f के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 0.05 मल्टीपल बाई 10, ठीक है। 0 मल्टीपल बाई 5 इज 0, 0 के साथ जो आप 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 प्लस 1 5 और 0, तो ये क्या आया 0.50। तो पॉइंट कितने के बाद है, 1 और 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर आएगा 0.5, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आया हमारे पास 0.05 को जब 10 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आया 0.5 और क्या है साथ में f, ठीक है। जब इस 0.05 को मैं 9 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो वो क्या आएगा, अब हम देखेंगे उसको, ठीक है। ये हम मिटा देंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास है 5 को मल्टीपल करना है 9 के साथ, 5 मल्टीपल बाई 9 इज 45। आंसर क्या है 45। डेसिमल कितने के बाद है, 1 और 2 के बाद, है ना डेसिमल, तो यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल 1 और 2 के बाद डेसिमल आएगा तो 0.45, तो किसके बराबर आएगा माइनस 0.45, ठीक। अगर नहीं तो हम चेक भी कर सकते, हमारे पास कैलकुलेटर भी है। .05 मल्टीपल बाई 9 इक्वल टू 0.45। अच्छा, जब इसको मैं मल्टीपल करता हूँ इसके साथ तो आया 0.5, जब इसको मल्टीपल करेंगे 4 के साथ तो आया f। चेक करेंगे इसको भी, 0.25 मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू 1, इसको इसके साथ तो इसके साथ करेंगे तो आ रहा है ये, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका ढूंढना है, f का वैल्यू ढूंढना है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है इसका वैल्यू। अब हमें या तो मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर सकता हूँ या इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा, तो इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा और इस वाले टर्म को मैं उधर ट्रांसपोज करूँगा, तो ये आएगा f माइनस 0.5, f इज इक्वल टू माइनस 0.45। इस माइनस को जब मैं उधर ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बनेगा प्लस 0.75, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, इसके साथ क्या है 1, इसके साथ क्या है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 क्या आया 0.5, साथ में f है साथ में, है ना। जैसे हम कैसे करते हैं 3x माइनस 2x किसके बराबर होता है 2x, वैसे ही 1f माइनस 0.5 f किसके बराबर आएगा, एक f में से हमें आधा निकाल देना है, ठीक है। 0.5 का मतलब हो गया 1/2, ठीक है। हमें जो है एक f में से आधा निकाल देना है, तो कितना बचेगा आधा बचेगा, आधे का मतलब हो गया 0.5 f इज इक्वल टू, यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 75 में से 45 यहाँ पर रहा 30, इसके बराबर आए 30, तो साइन किसका रहेगा प्लस का, ये बड़ा है ना 0.75, देखना 0 है यहाँ पर है 1, 0.5 है यहाँ पर, तो इसका मतलब 0.45 यहाँ पर है, 0.75 यहाँ कहीं पर है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, 0 के राइट में ये है, 0.75 ज़्यादा दूर है, इसका मतलब 0.75 बड़ा है एज कम्पेयर टू 0.45। तो यहाँ पर साइन किसका रहेगा, इसका रहेगा कि इसका रहेगा, सर आप तो बोलोगे यार सर इसका साइन रहेगा, तो साइन प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो 0.75 में से 0.45 निकाल देंगे हम, 0.75 में हम निकाल रहे हैं 0.45, तो वो किसके बराबर आएगा 0.30, ठीक है। अब हमें f का वैल्यू ढूंढना है, तो इसको मैं 0.5 मल्टीपल f डिवाइड करूँगा इसको 0.5 से, इज इक्वल टू 0.30
3 डिवाइडेड बाई 0.5, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इसको मैं f को लिखता हूँ 6, क्या आएगा 0.6। 30 डिवाइडेड बाई 5 किसके बराबर है, 6 है। तो पॉइंट जो है यहाँ पर एक के बाद आएगा पॉइंट 0.6, यहाँ पर 2 के बाद है, यहाँ पर एक के बाद है। तो 2 के बाद है एक और 1 के बाद है, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। 1 और 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है। तो इसके बाद जो रिजल्टन में जो पॉइंट है वो 1 के बाद आएगा। 2 और 1, तो में से 1, 2 में से 1 किस 1, तो इसका मतलब 6 आया। 30 डिवाइड बाई 5 6, तो 1 के बाद पॉइंट लगाना तो आएगा 0.6। तो f का वैल्यू क्या आया 0.6, जो हमें ढूंढना था। अगर नहीं तो हम इसको चेक कर सकते हैं। 0.30 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 0.6। तो हमें जो है f का वैल्यू क्या आया 0.6। इसके बाद एक इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास यही जो है हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है 2.5। इसके बाद जो है इस यूनिट की एक और एक्सरसाइज है जो है 2.6, उसमें भी कुछ 5-6 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह उस एक्सरसाइज को हम कल ख़त्म करेंगे। बाकी अगर आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो, क्वालिटी वीडियो की अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, या फिर मेरे को ज़्यादा आराम से पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो वो रिकमेंड कर सकते हो। बाकी शुक्रिया, मिलते हैं हम कल।